So, Jujutsu Kaisen का power system actually उतना balanced है ही नहीं. ये basically legalized cheating है, क्योंकि जैसे ही domain expansion activate होता है, fight usually almost खत्म ही समझो. लेकिन हर domain same नहीं होता. कुछ domain skill पर depend करते हैं, कुछ setup मांगते हैं, और कुछ honestly ऐसे लगते हैं जैसे इन्हें exist ही नहीं करना चाहिए था. तो आज हम JJK के हर डोमेन एक्सपेंशन को स्ट्रेंथ के बेसिस पर नहीं बल्कि इस बात पर रैंक करेंगे कि वो कितना अनफेयर है. और ट्रस्ट मी, नंबर 1 सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो लिटरली पावर सिस्टम का गेम ब्रेकिंग ग्लिच है. अब अनफेयरनेस का क्राइटेरिया सिंपल है. क्या तुम उससे काउंटर कर सकते हो? क्या वो तुम्हारी एजेंसी कंप्लीटली रिमूव कर देता है? और डोमेन एक्टिवेट होने के बाद क्या तुम बेसिकली ऑलरेडी डन हो? तो चलो शुरू करते हैं. योरोजु थ्री फोल्ड अफेक्शन. सबसे पहले है योरोजु का डोमेन थ्री फोल्ड अफेक्शन. ये डोमेन योरोजु की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को और पावरफुल बनाता है और उसके द्वारा क्रिएट किए गए वेपन्स के अटैक्स को श्योर हिट इफेक्ट दे सकता है. पावर और लेथलिटी के मामले में ये डेफिनेटली डेंजरस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओपोनेंट के पास अभी भी ऑप्शंस होते हैं. तुम मूव कर सकते हो, सोच सकते हो और उसके अटैक्स को काउंटर करने की कोशिश कर सकते हो. ये तुम्हें पैरालाइज नहीं करता, तुम्हारी टेक्निक डिलीट नहीं करता और एक्टिवेट होते ही ऑटोमेटिकली विन नहीं करता. इसलिए बाकी डोमेन्स के कंपैरिजन में ये रिलेटिवली मैनेजेबल है. जोगो कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन. नेक्स्ट है जोगो का कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन. इस डोमेन के अंदर जोगो अपनी फायर पावर को मैक्सिमम लेवल तक पुश कर सकता है. टारगेट्स को एक्सट्रीम हीट से अटैक करना, वॉल्केनिक अटैक्स यूज करना और ऊपर से श्योर हिट इफेक्ट. बेसिकली अंदर जाना मतलब बारबेक्यू बनने का रिस्क. लेकिन फिर भी ये डोमेन रिलेटिवली फेयर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सॉर्सर्स अपना खुद का डोमेन यूज करके इसे काउंटर कर सकते हैं या फिर कर्स्ड एनर्जी रीइंफोर्समेंट के थ्रू सरवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं. ये तुम्हें इमोबिलाइज नहीं करता, तुम्हारी टेक्निक इरेज नहीं करता और फाइट के रूल्स को कंप्लीटली रीराइट नहीं करता. अगर तुम स्ट्रांग हो तो सरवाइव करने का चांस है. डेगॉन होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंधा. अब आता है डेगॉन का होराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कंधा. एनवायरमेंट तो लिटरली एक रिलैक्सिंग बीच जैसा है, लेकिन ये बीच वेकेशन नहीं है. डेगॉन वाटर के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है और एनिमीज पर श्योर हिट अटैक्स कर सकता है. और सबसे डेंजरस पार्ट, ओशन से वो मैसिव सी क्रिएचर समन कर सकता है जो खुद भी श्योर हिट अटैक्स करते हैं. कंसेप्चुअली ये डोमेन काफी इंसेन है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा अनफेयर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी फाइट करने और डिफेंड करने की एबिलिटी होती है. बेसिकली डेगॉन तुम्हें केओस के स्वॉर्म में ट्रैप करता है, लेकिन फाइट के रूल्स कंप्लीटली चेंज नहीं करता. मेगुमी किमेरा शैडो गार्डन. नंबर 11 पर है मेगुमी का किमेरा शैडो गार्डन. थियोरेटिकली ये डोमेन फ्यूचर में वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन डोमेन्स बन सकता है, क्योंकि मेगुमी अपनी 10 शैडोज टेक्निक को मैसिव स्केल पर यूज कर सकता है और मल्टीपल शिगिगामी को साइमल्टेनियसली कंट्रोल कर सकता है. इमेजिन करो अगर इसका कंप्लीट वर्जन महर्गा को भी प्रॉपरली इंक्लूड कर सके, तब तो सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने इसका कंप्लीट वर्जन कभी देखा ही नहीं. अभी तक जो वर्जन देखा गया है वो इनकम्प्लीट है और इसी वजह से इसका फुल पोटेंशियल कभी प्रॉपरली रियलाइज नहीं हुआ. सो करंटली ये पावरफुल जरूर है, लेकिन कंप्लीटली अनफेयर नहीं. अब तक के डोमेन स्ट्रांग थे और डेंजरस भी, लेकिन अब हम एंटर कर रहे हैं उन डोमेन्स में जहां चीजें जेन्युइनली इलीगल फील होने लगती हैं, क्योंकि अब डोमेन सिर्फ एडवांटेज नहीं देता, ये ओपोनेंट से कुछ छीन लेता है. स्मॉल पॉक्स डीटी ग्रेवयार्ड डोमेन. ये डोमेन बेसिकली एनिमी को एक कॉफिन में ट्रैप करता है. उसके बाद एक मैसिव बोल्डर टारगेट को क्रश और ट्रैप करता है. फिर स्मॉल पॉक्स डीटी एक काउंटडाउन स्टार्ट करता है, 3, 2, 1. और अगर टारगेट सीक्वेंस को कंप्लीट होने से नहीं रोक पाता तो गेम ओवर. इस डोमेन की सबसे अनफेयर चीज यह है कि यह तुम्हें एक फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो करने पर फोर्स करता है और विन कंडीशन भी बेसिकली एक ही है, लेकिन थैंकफुली काउंटर प्ले अवेलेबल है. अगर तुम स्ट्रांग इनफ हो तो काउंटडाउन कंप्लीट होने से पहले एस्केप कर सकते हो. इसलिए यह ब्रोकन है लेकिन अनबीटेबल नहीं. नाओया टाइम सेल मून पैलेस. अब आते हैं एवरीवन्स फेवरेट, और इसी वजह से यह अनफेयर जरूर है लेकिन कंप्लीटली ब्रोकन नहीं. डेडली सेंटेंसिंग.
अब आता है जेजेके का सबसे यूनिक डोमेन, घिगरुमा का डेडली सेंटेंसिंग। मोस्ट डोमेन्स फिजिकल कॉम्बैट पर बेस्ड है, लेकिन घिगरुमा का डोमेन तुम्हें बैटलफील्ड से उठाकर डायरेक्टली कोर्ट रूम में ले जाता है। यहां घिगरुमा और अपोनेंट जज मैन के सामने अपना केस प्रेजेंट करते हैं और एविडेंस के बेसिस पर वर्डिक्ट डिसाइड होता है। अगर गिल्टी डिक्लेयर हो गए तो पनिशमेंट मिल सकती है, और पनिशमेंट में तुम्हारी कर्स्ड टेक्निक कन्फिस्केट होने से लेकर डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। अब ऑब्वियसली जेजेके के ऑलमोस्ट हर सॉर्सरर ने नॉर्मल एच्यूमन लॉस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ क्राइम किया ही होगा, तो अंदर फंसना काफी डेंजरस है। लेकिन इस डोमेन की एक वीकनेस है, तुम डिफेंड कर सकते हो, तुम अपना केस आर्ग्यू कर सकते हो, और सुकूना ने तो सिस्टम को ही लूप होल से चीट कर दिया था। इंस्टेड ऑफ हिज कर्स्ड टेक्निक बीइंग कन्फिस्केटेड, उसका कर्स्ड टूल कन्फिस्केट हो गया। क्लासिक सुकूना। अब हम उन डोमेन्स में एंटर कर रहे हैं जो सिर्फ डेंजरस नहीं है, ये रियलिटी के रूल्स को ही डिस्टॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। महीतो का डोमेन आर्ग्यूबली जेजेके के सबसे टेरिफाइंग डोमेन्स में से एक है, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। इस डोमेन के अंदर महीतो को अपोनेंट की सोल तक डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है, और सबसे डेंजरस पार्ट, उससे फिजिकल टच की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मतलब महीतो की आइडल ट्रांसफिगरेशन का बिगेस्ट वीकनेस ही रिमूव हो जाता है। नॉर्मली महीतो को तुम्हें फिजिकली टच करना पड़ता था, लेकिन डोमेन के अंदर एक श्योर हिट इफेक्ट और तुम्हारी सोल डायरेक्टली डेंजर में। अगर तुम यूजी या गोजो जैसे नेचुरल काउंटर्स नहीं हो तो सिचुएशन एक्सट्रीमली बैड हो सकती है। यह डोमेन महीतो को लिटरली गॉड लाइक कंट्रोल दे देता है। आइडल डेथ गैम्बल। नंबर 6 पर है हकारी का एब्सोल्यूटली इनसेन डोमेन, आइडल डेथ गैम्बल। यह बेसिकली एक जायंट पचिंको मशीन है। हकारी डोमेन के अंदर जैकपॉट हिट करने की कोशिश करता है, और अगर जैकपॉट मिल गया, 4 मिनट और 11 सेकंड के लिए हकारी प्रैक्टिकली इमॉर्टल बन जाता है। उसके पास अनलिमिटेड कर्स्ड एनर्जी होती है, रिवर्स कर्स्ड टेक्निक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होती रहती है, और उसकी रीजनरेशन इनसेन लेवल तक पहुंच जाती है। और ऊपर से बैकग्राउंड में एक फुल ऑन रोम कॉम एनिमे सॉन्ग चल रहा होता है। नॉर्मली जैकपॉट की प्रोबेबिलिटी लो होती है, लेकिन हकारी का लक और डोमेन मैकेनिक्स ऐसे काम करते हैं कि वो बार बार जैकपॉट हिट कर सकता है। बेस्ट केस, हकारी तुम्हें डिफीट कर दे। वर्स्ट केस, फाइट एक एंडलेस स्टेलमेट बन जाए। ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। अब टॉप 5 में एंटर करते हैं यूता ओकोत्सु, और इसका डोमेन है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। यह डोमेन यूटा को अपनी कॉपी टेक्निक्स में से एबिलिटीज यूज करने का एक्सेस देता है, और अटैक्स को श्योर हिट इफेक्ट मिल सकता है। लेकिन इसका सबसे ब्रोकन पार्ट सिर्फ रॉ पावर नहीं है, इट्स द अनप्रिडिक्टेबिलिटी। तुम्हें पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट अटैक क्या होने वाला है। कर्स्ड स्पीच, क्लीव, डिसमेंटल, जैकोब्स लैडर, या कोई ऐसी टेक्निक जो तुमने कभी देखी ही नहीं। और जेजेके में काउंटर प्ले के लिए इंफॉर्मेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर अपोनेंट को पता ही नहीं कि नेक्स्ट अटैक क्या है, तो काउंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। इसलिए यूता का डोमेन इनसेनली अनफेयर है, लेकिन फिर भी यह एक डिफाइंड रूल सेट के अंदर काम करता है, और इसी वजह से यह टॉप 4 में नहीं जाता। केंजाकू, वार्म प्रोफ्यूजन। नंबर 4 पर है केंजाकू का वार्म प्रोफ्यूजन, और ये उन रेयर डोमेन्स में से है जो ट्रेडिशनल बैरियर के बिना मैनिफेस्ट होते हैं। केंजाकू का डोमेन एक मैसिव स्ट्रक्चर की तरह मैनिफेस्ट होता है, और अपने एरिया के अंदर डेवस्टेटिंग अटैक्स अनलीश करता है। और सबसे क्रेजी पार्ट, बैरियर ना होने के बावजूद इसका श्योर हिट इफेक्ट काम करता है। मतलब ये डोमेन एक सिंपल एनक्लोज्ड ट्रैप नहीं है, ये लिटरली सराउंडिंग एनवायरनमेंट को ही वेपन बना देता है। जब डोमेन बैटलफील्ड के एक मैसिव एरिया को कंट्रोल करने लगे, तो फाइट एक नॉर्मल बैटल नहीं रहती, ये एनवायरमेंटल डोमिनेशन बन जाती है। नंबर 3, यूजी इटोडोरी, नेमलेस डोमेन। अब हम टॉप 3 में हैं,
और नंबर 3 पर है यूजी इटोडोरी का अननेम्ड डोमेन एक्सपेंशन। इस डोमेन का ऑफिशियल नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ और ये अनफेयर है एक बहुत स्पेसिफिक रीजन की वजह से। इस डोमेन का इफेक्ट दूसरे डोमेन से कंप्लीटली डिफरेंट है। यूजी का डोमेन एक पीसफुल और थियोरेटिकली यूजी के पास श्राइन के साथ ब्लड मैनिपुलेशन भी है। अगर फ्यूचर में यूजी अपनी ब्लड मैनिपुलेशन को डोमेन के अंदर प्रॉपरली इंटीग्रेट करता है तो उसका डोमेन और भी क्रेजी हो सकता है। लेकिन अभी भी यूजी के डोमेन के बारे में काफी कुछ अननोन है, इसलिए पोटेंशियल के हिसाब से ये टॉप टियर है, लेकिन अभी इसे नंबर 1 बोलना प्रेमच्योर होगा। ऑनरेबल मेंशन तकाबा। और यहां एक ऑनरेबल मेंशन देना बनता है तकाबा। उसकी टेक्निक और रियलिटी बेंडिंग पोटेंशियल इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि अगर फ्यूचर में उसका डोमेन प्रॉपरली रिवील हुआ तो रैंकिंग्स कंप्लीटली चेंज हो सकती है। गोजो अनलिमिटेड वॉइड। अब हम आ गए हैं नंबर 2 पर, सातोरू गोजो का अनलिमिटेड वॉइड। अनलिमिटेड वॉइड का कॉन्सेप्ट ही टेरिफाइंग है। ये ओपोनेंट के माइंड को इंफॉर्मेशन के एंडलेस फ्लो से ओवरवेल्म कर देता है। रिजल्ट, तुम मूव नहीं कर पाते, रिएक्ट नहीं कर पाते, प्रॉपरली थिंक भी नहीं कर पाते। और गोजो के अगेंस्ट अगर तुम्हारे पास डोमेन एम्प्लीफिकेशन, अपना डोमेन या कोई स्पेसिफिक काउंटर नहीं है तो तुम बेसिकली हेल्पलेस हो। इस डोमेन की सबसे अनफेयर चीज है इट रिमूव्स योर एजेंसी इंस्टेंटली। एक बार श्योर हिट कनेक्ट हुआ, फाइट प्रैक्टिकली ओवर। लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन है। अनलिमिटेड वॉइड को ट्रेडिशनल डोमेन बैरियर के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है और इसी लिमिटेशन की वजह से गोजो नंबर 1 नहीं है, क्योंकि नंबर 1 पर है सुकुना मेलीवोलेंट श्राइन। द मोस्ट ब्रोकन डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसन, रोमेन सुकुना का मेलीवोलेंट श्राइन। पावर के टर्म्स में मेलीवोलेंट श्राइन और अनलिमिटेड वॉइड सेम लीग में है, लेकिन सुकुना का डोमेन एक फंडामेंटल रूल ही तोड़ देता है। इट डजंट नीड अ ट्रेडिशनल बैरियर, और ये डिफरेंस मैसिव है। बैरियर बेस्ड डोमेन में ओपोनेंट के पास डोमेन क्लैश या बैरियर को काउंटर करने के ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मेलीवोलेंट श्राइन ओपन एनवायरनमेंट में मैनिफेस्ट होता है और सुकुना अपने श्योर हिट अटैक्स के थ्रू मैसिव एरिया में एनिमीज को कंटिन्यूअसली टारगेट कर सकता है, क्लीव, डिसमेंटल और फिर प्योर बैटलफील्ड को स्लॉटर हाउस बना देता है। और इसका सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि तुम सिंपली बैरियर के अंदर ट्रैप नहीं हो, तुम्हारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही डेथ जोन बन जाता है। इस अटैक को स्टॉप करने के लिए बेसिकली सुकुना को इनकैप्सिएट करना पड़ेगा, और गुड लक विद दैट। इसीलिए फैंस ने इसे परफेक्टली नाम दिया है मेलीवोलेंट किचन, क्योंकि सुकुना लिटरली कुक्स। और जब कोई डोमेन सिर्फ ओपोनेंट को ओवरपावर नहीं करता बल्कि डोमेन एक्सपेंशन के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को ही बाईपास कर देता है तो वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, दैट्स लीगलाइज्ड चीटिंग। और इसी वजह से मेलीवोलेंट श्राइन इज द मोस्ट अनफेयर डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसन।